नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित, मेरे सहयोगी रूपेन सिंह चौहान और कैमरे पे मेरे साथ दीपेन पाटीदार। आज हम यहाँ पर लाभगंगा के कैंपस में आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो। यहाँ पे विभिन्न तरह की कंपनियाँ आई हुई हैं और ये कंपनियाँ अपने विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने आई हैं। इन उत्पादों में मुख्य रूप से ये सोलर एनर्जी से संबंधित उत्पाद हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के मेले की अन्य व्यवस्थाएं। नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हमारी टीम यहाँ पे एक्सपो में आई हुई है, इंडस्ट्रियल एक्सपो है ये, और यहाँ पे हमारी दिव्यम शाह जी से मुलाकात हुई है। आप गार्गी एनर्जी से हैं और आप जो यहाँ प्रोडक्ट लेके आए हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और आप जो वारीज में हैं, वारीज जो आपकी कंपनी है उसमें आप क्या भूमिका निभा रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी। श्योरली। मैं पहले वारी के बारे में बताना चाहूँगा। वारी जो है एशिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है हमारा, एंड टियर 1 ब्रांड है, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड हम लोग जिसे कहते हैं। और हमारी जो कंपनीज़ है, हमारी फैक्ट्रीज़ है, इंडिया में तकरीबन 8 से 9 आउटलेट्स हैं हमारे फैक्ट्रीज़ के। जो गुजरात में है, सूरत में है, बेंगलुरु में है, और यूएस में भी है हमारा। एज मैं गार्गी एनर्जीज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग वारी एनर्जीज़ के ऑथराइज चैनल पार्टनर हैं। पिछले 7 साल से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और एक्सपीरियंस हमारा 10 ईयर्स का है। अराउंड हमने एमपी में तकरीबन 5500 प्लस इंस्टॉलेशंस किए रेसिडेंशियल्स में, और इंडस्ट्रियल में तकरीबन 500 प्लस इंस्टॉलेशंस किए हुए। तो मूल रूप से दिव्यम जी, हम ये कह सकते हैं कि आप एक आम आदमी के काम के भी व्यक्ति हैं और आप इंडस्ट्रीज के भी काम के व्यक्ति हैं। तो आपके जो विभिन्न उत्पादों पे हम नज़र डालते हैं, तो ये जो उत्पाद दिखता है, ये गीजर जैसा कुछ दिखता है या इस सर, ये सोलर इन्वर्टर है जिसे हम लोग डीसी टू एसी कन्वर्ट जिसे हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग सोलर पैनल जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो सोलर पैनल में क्या होता है, हम लोग डीसी करंट जनरेट होता है, हमें उसे एसी में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्टर यूज़ करते हैं जिसे हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। ये सोलर इन्वर्टर है। ये वारी के सारे प्रोडक्ट्स है, वारी के सोलर इन्वर्टर्स है, और ये सोलर एज का इन्वर्टर है। ये थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है। तो क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया दिव्यांग जी। ये जो आपका प्रोडक्ट है, आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम सोलर एनर्जी से उसकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वो डीसी फॉर्म में कंज्यूम होती है, और जब वो डीसी फॉर्म में कंज्यूम होती है तो उसे आप एसी फॉर्म में लाने के लिए इस इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। और अगर एक आम आदमी इसको लेना चाहे तो उसकी क्या कीमत उसको पड़ती है? सही, ये पूरा सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें सोलर पैनल, स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी सारे प्रोटेक्शन के साथ हम लोग इंस्टॉल करते हैं। पूरा वन रूफ सोल्यूशन आपको मिलता है। वारी के साथ ये एडवांटेज आपको मिलता है कि हमारे पास इन्वर्टर भी हमारे खुद के हैं एंड पैनल्स भी हमारे खुद के हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमें सर्विस में दिक्कत आती है तो कोई भी अदर ब्रांड का हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं होगी कि भैया पैनल में प्रॉब्लम है या फिर इन्वर्टर में प्रॉब्लम है। वो चीज़ें हम लोग रेक्टिफाई करते हैं और यहाँ पे वारी वन रूफ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इवन भी एक तो आपके इन्वर्टर की बात होगी, इसके हम ठीक पास में देखते हैं वन विद सन वारीज का। ये दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ये भी इन्वर्टर ही है, सारे इन्वर्टर्स। इसमें कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे कि ये 5.5 किलोवाट का है, ये 3 किलोवाट का है, और ये 10 किलोवाट का, और ये 33 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अगर ये 3 वाट का आप इन्वर्टर बता रहे हैं तो इसे क्या एक आम व्यक्ति के 800,000 स्क्वायर फीट के मकान में लगाया जा सकता है? आराम से हम लोग 300 स्क्वायर फीट में हम लोग लगा सकते हैं। 3 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, और अराउंड जो है उसकी हमारी मंथली सेविंग जो है अराउंड 2,500 से 3,000 की सेविंग हो जाती है हम लोग जो सोलर प्लांट जब हम लोग लगाते तब। तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जैसा कि आपने बताया, ये वॉटेज में कितने वॉट का है? ये 3000 वॉट का है। 3000 वॉट का आएगा। तो 3000 वॉट के इस इन्वर्टर को अगर एक आम नागरिक अपने 1900 स्क्वायर फीट के मकान में लगाता है तो उसके घर के सारे एसी, उसके घर के सारे इक्विपमेंट्स जलेंगे, लाइट, टीवी, पंखा सब उससे चलता है। और सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि हम लोग यूनिट टू यूनिट कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि किसी भी आम आदमी का खपत आप देखेंगे तो 10 से 12 यूनिट पर डे की खपत होती है, तो जिसमें कि 3 किलोवाट मोल्ड होता है। 3 किलोवाट हम लोग उस आदमी के घर पे हम लोग लगा सकते हैं, उस पर्सन के घर पे। अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें, उसको वॉट नहीं मालूम, उसको कुछ अन्य चीज़ें नहीं मालूम, वो ये जानना चाहता हो कि क्या इससे मेरे 2 एसी चलेंगे, मेरी 2 टीवी चलेंगी, मेरी फ्रिज चलेगी, और मेरे बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में से हमारे लाइट्स और अन्य फैंस वगैरह के जो नॉर्मल कंजम्पशन है, नॉर्मल उसके वो हैं, तो क्या ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है? कैपेबिलिटी इसकी तो होती है। हम लोग प्रोडक्शन करके दे रहे हैं।
जैसे कि हम लोग कुछ भी चला सकते हैं इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बैटरी स्टोरेज नहीं है, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना के एमपीबी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा कंजप्शन होगा, लेट सपोज हमारा दिन का कंजप्शन 12 यूनिट का होगा, तो ये 12 यूनिट बना के दे देगा। अगर हमारा 20 यूनिट का होगा तो बचे हुए 8 यूनिट को आपको डायरेक्टली एमपीबी से आप ले सकते हो, उसमें 7 यूनिट को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्वर्टर है, ये हमारे घर पे या हमारे घर की छतों पे लगा सकते हैं। उसके बाद उससे जो प्रोडक्शन होगा वो एमपीबी के पास जाएगा। हम लोग पहले डे टाइम में हम लोग खुद कंजप्शन करेंगे, बची हुई यूनिट्स एमपीबी में फॉरवर्ड हो जाती है, एंड देन फिर बाद में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मेरे घर का खपत है 12 यूनिट का। अब मैं दिन में कुछ यूटिलाइज कर रहा हूँ, जैसे एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो मेरा खपत होगी दिन की 10 यूनिट की, तो 10 यूनिट में डायरेक्टली सोलर से ले लूँगा। अब बचे हुए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। फिर बाद में जब हम लोग रात में कंजप्शन करेंगे तो 2 यूनिट हम लोग कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं वहाँ से। तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि आप जो ये इंस्टॉल करके हमारे घर की छतों पे ये इंस्ट्रूमेंट देंगे, ये लगा के आप इन्वर्टर देंगे, तो हम अगर कल्पना करते हैं कि इसने अगर कंजम्पशन हमारे घर से ज़्यादा की कर दी, तो हम बचे हुए यूनिट्स को एमपीबी को बेच देंगे और उसकी कीमत हमें मिलेगी। तो ये तो हो गई आम के आम और गुठलियों के दाम। अब ये बताइए कि अगर एक आम आदमी अपने 900 से 1000 स्क्वायर फीट के मकान में इसे लगाए तो उसको क्या खर्च आएगा इसको लगाने? इसका तकरीबन 1,90,000 3 किलोवाट का कॉस्ट है। सो इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग हो गया। अब पीएम मतलब हम लोग अगर बात करें सब्सिडीज़ की, तो हमें 78,000 की सब्सिडी उसमें मिलती है। तो हम लोग मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करें तो आपको 1,10,000 12,000 में आपको पड़ जाएगा। 1,10,000 या 12। दर्शकों आप ये देख सकते हैं कि छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इन्वर्टर है और ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। अगर हम इसे लगा लेते हैं तो इसकी कीमत सब्सिडी के बाद, जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, उसके बाद ये 1 लाख से 1,10,000 के आसपास का पड़ता है। यहाँ के डायरेक्टर हमें दिव्यम जी मिले हैं यहाँ पर। और दिव्यम जी, आपके ये जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं, अगर इसे कोई आपसे लेना चाहे या हमारे चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ, कैसे और किस नंबर पर करें? यहीं पर हमने स्टॉल लगाया हुआ है इंडस्ट्रियल एक्सपो में। 4 दिन तक ये एक्सपो चलने वाला है, हम यहीं पे रहेंगे। और हमारा जो ऑफिस है वो C21 मॉल के पीछे है, PU4 में, प्लॉट नंबर 76। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गार्गी एनर्जीज तो आपको सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के प्रोडक्ट इंदौर में लाने के लिए।